तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड बेसिक हम लोग का क्लियर हो गया था, ठीक है। तो आज हम आपके सामने लेके हाजिर हो गए हैं कि सेल का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन। इट मीन्स आज हम लोग समझेंगे कि सेल में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं सेल। तो देखिए, सेल में बताए थे कि जो सेल होता है वो दो तरीके के सेल होंगे, ठीक है। सेल को और फर्दर फिर से डिफाइन करेंगे हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल सेल में, लेकिन सबसे पहला जो बेसिक है वो समझेंगे कि सेल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो माने होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रो माने होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रिमिटिव। यानी कि ये इवोल्यूशन में आप देखेंगे तो इवोल्यूशन में सबसे पहला जो सेल आया था वो कौन सा सेल आया था, प्रोकैरियोटिक सेल आया था। कौन सा सेल आया था, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ पे जो सबसे पहला जो सेल आया था, अर्थ पे जो सबसे पहला सेल आया था वो कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और आफ्टर इवोल्यूशन के बाद यही प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गया, इवॉल्व होकर किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक में इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस समय हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव सेल, यानी कि सबसे पुराना सेल कौन होता है। एक क्वेश्चन पूछेगा सबसे पुराना सेल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोकैरियोटिक क्या है, सबसे पुराना सेल होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर आ जाता है यूकैरियोटिक। तो आइए देखते हैं थोड़ा। तो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में डिफरेंस में सबसे पहला हम लोग को देखना है क्या, उसके न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। पहला डिफरेंस क्लियर रखेंगे आप लोग कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। दूसरी बात थोड़ा साइज के ऊपर कमेंट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वो लगभग बहुत छोटा होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक का साइज छोटा होता है, यानी कि 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक साइज के वैरी कर सकता है। और जो यूकैरियोटिक का साइज है, यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो प्रोकैरियोटिक के सेल के साइज के कंपेरेटिवली क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़े होंगे सब। क्या होंगे सब, थोड़े से बड़े होंगे सब। इट मीन्स 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इसकी सेल का साइज वेरी कर सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे, अब्सेंट होता है, सॉरी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल हो गए इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आइए थोड़ा इधर सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, इधर समझ लें। तो देखें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का मतलब ये होता है कि जो सेल दिख रहा है, सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनल दिख रहा है, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये ईआर हो गया, ये गोल्जी अपरेटस हो गया, ठीक है, सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल, यानी कि सेल के अंदर मिलने वाला एक ऑर्गन्स है, ठीक है, सेल के अंदर मिलने वाला ऑर्गन्स है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनल। अब ये सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और ये सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर अब्सेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। तो वही बोल रहा है ये लाइन कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो कहाँ अब्सेंट है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, अब्सेंट है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। तो जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देंगे। डन, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलें। आगे कर रहा है थोड़ा डीएनए के ऊपर कमेंट करेंगे। तो देखो, डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसमें डिफरेंस उसका रहने का तरीका, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर क्या करेंगे, वेरी करते रहेंगे सब, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। तो वही बता रहा है, देखो यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके अंदर भी, डीएनए के अंदर भी क्या होंगे, इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी होगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए के क्वाइल करने, इसके डीएनए को क्वाइल करेंगे मल्टीपल टाइम तो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें भी क्या होंगे, सब डीएनए होंगे। क्या होंगे, सब डीएनए। यहाँ पे भी क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होगा, लेकिन कैसे होंगे, तो इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब ऐसे गोल फॉर्म में रहेगा, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। कैसा होता है, लीनियर माने सीधा डीएनए होगा, सीधा डीएनए होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा और एज ए क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसमें भी राइबोसोम यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा
और राइबोसोम यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वेरी कैसे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं वेरी करने लगता है। कैसे वेरी करेगा, तो उसके टाइप्स पे वेरी करने लगेगा। यानी कि जो राइबोसोम होता है ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोटाइम, ठीक है, सॉरी 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। तो दोनों में देखेंगे कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक में होता है। कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होगा। और इधर देखो, इधर और जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो होगा यूकैरियोटिक में होगा। कहाँ होगा, यूकैरियोटिक में। तो डिफरेंस याद रखना है कि यूकैरियोटिक में कैसा होगा, 80 वाला होगा, और प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, 70 वाला होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक है। किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, और प्रोटोजोअन्स है। क्या है, प्रोटोजोअन्स है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल, ठीक है। तो थोड़ा इधर एक डायग्राम है, डायग्राम में भी थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है डायग्राम में। तो देखो सबसे पहले देखो, इधर देखो डायग्राम में सबसे आउटर लेयर जो है ये हम लोगों ने बनाया है कि यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये हमने बनाया है प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। तो देख लेते हैं डिफरेंस इसका। ये तो हम लोगों को थ्योरी वाला देख लिया, थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखिए सबसे पहला जो आउटर लाइनिंग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो इसको हम लोग बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसको मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। यहाँ पे भी जो आउटर ये लाइन दिख रहा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी मेम्ब्रेन मौजूद है, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक। दूसरा देखो, इसके अंदर ये दिख रहा है ना, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। बड़ा सा गोल का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस कहाँ, यूकैरियोटिक में है, लेकिन यहाँ कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है नहीं। तो न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डन। अब देखो थोड़ा सा, अब देखो न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर देखो एक चीज सटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईआर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ईआर माने होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जरा देखो प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नहीं है। अब देखो ये जो ईआर है ना, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो सकता है तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक हो सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस बेसिस पे डिफाइन किया हम लोग, कि जहां पे देखो ये जो ईआर दिख रहा है ना, ईआर के ऊपर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे सब, ये देखो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो जिसके ऊपर यदि राइबोसोम, यानी कि जिस ईआर के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे जिस ईआर पे राइबोसोम एब्सेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मींस कि स्मूथ वाले में क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट होगा। क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्या यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, हाँ। तो इसमें क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या, राइबोसोम डन। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। डन, क्लियर है। अब देखो यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा ये काला कलर का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में होगा। क्या प्रोकैरियोटिक में होगा, नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा। अगला देखो, अगला दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, सीसा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल है, केवल प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। क्या यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। डन, क्लियर है। अगला देखो, अगला कर रहा है कि इधर देखो ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी क्या है, सेल ऑर्गन। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में होगा। क्या प्रोकैरियोटिक में भी होगा, नहीं, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अगला कर रहा है वैक्यूल्स, ठीक है, ये वैक्यूल्स है। क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल भी क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। लाइसोसोम भी क्या है, सेल ऑर्गेनल। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, ठीक है, ठीक। डन। तो क्या क्या सिमिलरिटी तुम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें भी राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में भी क्या है, राइबोसोम है। यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम है। डिफरेंस कहाँ पे है, तो जो राइबोसोम है यहाँ पे 70 वाला राइबोसोम है, और यहाँ पे जो राइबोसोम है वो कौन सा वाला है, 80 वाला है। क्या वाला, 80 वाला राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 70 वाला। यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए है वो कैसा है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका
डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो खाली जेनेटिक मैटर में खाली डीएनए नहीं हो सकता, आरएनए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डीएनए ही केवल होगा, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए अभी तक इतना ही जानना है, ठीक है। और क्या इसमें सिमिलरिटी है, इसमें भी बाहर मेम्ब्रेन होंगे, यहाँ पे भी मेम्ब्रेन होंगे, बस कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कंपोजिशन इसका डिफरेंट हो सकता है, इसका कंपोजिशन यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे भी इसका सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है क्या है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है, इसमें भी साइटोप्लाज्म, ये दिख रहा है ना, इसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, इस सेल के अंदर पूरा मौजूद होता है, ठीक है। और कुछ बचा है, नहीं, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।